चलिए शेष है नेट का एक क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस एंड इट्स पॉइंट ऑफ अटेनमेंट निकालना है। तो एक फंक्शन दे रखा है एट जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये रीजन आपका दे रखा है जो एक यूनिट सर्कल और उसका इंटीरियर पार्ट दे रखा है। तो इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, आयोटा बाहर कॉमन लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा बाहर जैसे कॉमन लेंगे आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो ये माइनस और जेड -3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका मैक्सिमम मॉडुलस का मतलब है कि इस एफ जेड के मॉड की वैल्यू निकालनी है, और वो मॉड जैसे करेंगे तो माइनस ये उठ जाएगा और क्या आ जाएगा जेड -3 आयोटा, और इसका मॉड का स्क्वायर लिख लो चाहे अंदर स्क्वायर कर दो, और इस रीजन पर निकालना है। क्योंकि ये इसका जीरो देखिए तो जेड इक्वल टू 3 आयोटा पर जीरो है, तो इस मैक्सिमम मॉडुलस का मतलब ये है कि यूनिट रेडियस का सर्कल और उसका इंटीरियर पार्ट है। अच्छा, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई मैक्सिमम मिलेगा तो वो उस रीजन की बाउंड्री पर मिलेगा, तो इस सर्कल की बाउंड्री पर मिलने वाला मैक्सिमम। तो ये 3 आयोटा कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो यहाँ से अगर देखें तो मैक्सिमम जब भी मिलेगा तो सेंटर से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी पर मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम किस वजह से, क्योंकि सेंटर से पास होने वाली हर कॉर्ड आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है इस सर्कल की, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, इसलिए इसको सर्कल से पास कराते हैं। तो इस लाइन को सर्कल ये सेंटर से पास होती हुई ये वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस खुद ही है। तो यहाँ से देखें तो इसकी ये जो डिस्टेंस है बाउंड्री से, ये तो आपकी मिनिमम है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये आपकी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड कितना सामने दिख रहा है, कितना है ये यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये आ गया आपका, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 3 आयोटा और माइनस आयोटा, और इसका मॉडुलस कितना आ रहा है, 4 यूनिट आ रहा है। 4 यूनिट डायरेक्ट लिख रही है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है और 1 यूनिट ये डिस्टेंस है, तो 4 यूनिट डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस चूंकि 3 आयोटा की आई है और यहाँ फंक्शन पर स्क्वायर है मॉडुलस का, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो ये इसकी 3 आयोटा की डिस्टेंस कितनी आई थी, 4 आई थी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी 16। और ये किस पॉइंट पर लाई करेगी, तो एट जेड इक्वल टू, ये किस पॉइंट पर लाई कर रही है, माइनस आयोटा पर। अगर मिनिमम पूछा होता तो मिनिमम भी निकाल देते हैं, एफ जेड का मॉडुलस इसका मिनिमम कितना आता, तो मिनिमम फिर यहाँ से निकलता 3 आयोटा और माइनस आयोटा और इसका स्क्वायर, और ये 3 आयोटा में से आयोटा गया 2 आयोटा और उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस और किस पॉइंट पर अटेन हो रही है, तो वो हो रही है एट जेड इक्वल टू आयोटा पर। तो मिनिमम हो रहा है 10 आयोटा पर और मैक्सिमम हो रहा है आपका माइनस आयोटा पर। ज्योमेट्रिकली इन क्वेश्चनों को कितना हम इजीली कर सकते हैं, वरना इसका प्रूफ अगर निकाले तो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहिए।